बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो पाकिस्तान की जो अदालती तारीख है उसमें एक ऐसी नज़ीर कायम की गई है आज माजी में जिसका किसी किस्म का कोई हवाला नहीं मिलता। आज एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया गया है जो अदलिया को मजीद बेतौकीर करेगा और इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये अदालती नज़ीर कायम की है। और उसके साथ साथ एक और खबर ये भी है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अब कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसकी रीज़न क्या है, कंप्रोमाइज़ करने की वजह क्या है और उनको कंप्रोमाइज़ के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, इस पर भी आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, वो जैसे किसी शायर ने कहा है ना कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। और उसके साथ-साथ ये भी एक मशहूर ज़माना कोटेशन है कि जी आज तक दुनिया में इतनी नाइंसाफ़ियाँ जंग के मैदानों में नहीं हुई हैं जितनी अदल के ईवानों में हुई हैं। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जब से आए हैं, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो इस मुल्क का इंसाफ़ फ़राहम करने वाला सबसे बड़ा इदारा है, उसने ऐसे-ऐसे फ़ैसले दिए हैं जो पाकिस्तान की जो अदालती तारीख़ है माज़ी में इस किस्म के फ़ैसले नहीं किए गए थे। अगर उनके फ़ैसलों की बात की जाए, उमर अता बंदियाल साहब के बाद जब से वो इस ओहदे पर विराजमान हुए, तो उन्होंने बड़े मुतनाज़ा फ़ैसले दिए हैं। एक तो इलेक्शन पिटीशंस जो की गई थी कि जी 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, उस हवाले से भी जो उनका मौक़िफ़ था वो बड़ा कंट्रोवर्शियल था और मैं समझता हूँ किसी हद तक पाकिस्तान के आइन और कानून में उस मौक़िफ़ की गुंजाइश नहीं थी। उसके साथ-साथ मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि जी सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उस पर भी एक बड़ा मुतनाज़ा फ़ैसला आया और अब तो ख़ैर वो बिल कानून बन चुका है, लेकिन मेरा इस पर ज़ाती नुक्ता नज़र ये है कि ये इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत थी, आईनी तरमीम की ज़रूरत थी जो कि नहीं की गई। लेकिन एक कानून बना दिया गया और फिर उस कानून की तौसीक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कर दी। और फिर काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने ही अपनी कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक़्त जो उमर अता बंदियाल साहब थे, उनके खिलाफ एक जो केस था उसमें एक किस्म का हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया था। यानी जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का चीफ जस्टिस है वो केस की समाअत नहीं कर सकता, इस किस्म का फ़ैसला था। और रिसेंट जो उनका फ़ैसला आया था वो था बल्ले के निशान का। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो इलेक्शन कमीशन ने उनकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों को बुनियाद बनाकर बल्ले का निशान छीना था, उस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक इंतहाई मुतनाज़ा फैसला देते हुए जब इलेक्शन बिल्कुल करीब था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया। और फिर मज़े की बात यह है कि इसमें वो पेटिशनर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए थे, वो पेटिशनर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं आए थे, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक पेटिशन के ज़रिए इस फैसले को चैलेंज किया था पेशावर हाई कोर्ट के। अब होना तो ये चाहिए था जो एग्रीव्ड लोग थे, उन एग्रीव्ड लोगों को अगर ये महसूस होता था कि जो उनके साथ ज्यादती हुई है या इस फैसले से उनके जो हकूक है वो मुतासिर हुए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट आते और आके पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करते। लेकिन बजाय वो एग्रीव्ड लोगों के आने के, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुद आ गया था। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले तो कल बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा कि जी इमरान खान से आज मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफा का मुतालबा किया। आज जमात इस्लामी की जानिब से भी ये मुतालबा आ गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं करा सके, इसलिए उनको मुस्तफ़ी होना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो बल्ले का जो निशान था वो भी छीन लिया गया एन इलेक्शन के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये भी बड़ा एक मैं समझता हूँ गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी किस्म का ये नुक्ता नज़र था इस बल्ले के निशान के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खसूसन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का था। फिर साथी जजेस के साथ जो उनका रवैया था, हाथापाई की खबरें भी आती रही कि जी हाथापाई भी हुई है एक साथी जज के साथ। और फिर जो है वुकला से मिसबिहेव जो है वो बहुत ज़्यादा इनकी कोर्ट में किया जाता है। अब भी आज की भी जो शौकत बसरा साहब है वो पेश हुए थे। शौकत बसरा साहब एमएनए इलेक्ट हुए हैं, लेकिन जो कुछ उनके साथ किया गया वो भी आपको पता है। आज उनके साथ जो है बल्कि डांट डपट भी की गई है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से। एक शख्स जो पाकिस्तान में इलेक्शन के इस सारे प्रोसेस में शामिल था बतौर उम्मीदवार, जिसने हिस्सा लिया एमएनए के, अगर वो शख्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गया तो 2 मिनट के लिए उसकी बात सुनी जा सकती थी, लेकिन बजाय बात सुनने के उनको
चुप करा दिया गया और ये भी कहा गया, धमकी भी दी गई कि जी आपका लाइसेंस जो है वो भी कैंसिल हो सकता है और आपको तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया जा सकता है। अब रिसेंट जो आज अदालती नज़ीर सेट की गई है, जो कायम की गई है, वो ये है नाजरीन, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज के खिलाफ अगर कोई करप्शन की या मिसकंडक्ट की कोई कंप्लेंट हो तो वो आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाइल की जा सकती है और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उस पर बाकायदा हेयरिंग करती है और हेयरिंग के बाद फैसला करती है कि क्या ये जज इस ओहदे पर काम कर सकता है, नहीं। अपनी सिफारिशात जो है वो सदर पाकिस्तान को भिजवा देती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। जब ये सारा और ये पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 209 में ये सारा तरीकाकार दर्ज है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस जो है, एक शिकायत जो है वो दाखिल की गई थी और फिर उस शिकायत पर जो जिस किस्म का रवैया उनके साथ अपनाया गया रजिस्ट्रार की जानिब से, जिस तरह डिक्टेट किया गया और फिर उनके वकील को भी रोक दिया गया कि जी ये चूंकि कौंसल है और इसमें आप वकालत नहीं कर सकते, तो बड़ा मैं समझता हूँ एक जानिबदाराना रवैया था कौंसल का उनके साथ। बिलाखिर कौंसल के इस रवैये से तंग आकर जो जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया और फिर इस्तीफा देकर वो घर चले गए। अब पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 209 ये कहता है कि प्रोसीजर जो है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, ये उस वक्त होगा जब कोई किसी जज के खिलाफ जो है वो शिकायत आएगी और फिर उस पर कार्रवाई करेगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। लेकिन अब अगर जज ही ना हो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो किसके खिलाफ कार्रवाई करेगी? जाहिर है इसका जवाब यही है कि जब जज नहीं होगा तो फिर कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन आज एक बड़ा मुतनाज़ा फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी एक लार्जर बेंच ने किया है और वो फैसला ये है कि जब एक दफ़ा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो कार्रवाई शुरू कर दे तो इस्तीफा देने के बाद भी वो कार्रवाई नहीं रुक सकती और वो कार्रवाई जो है वो जारी रखी जाएगी। अब ये एक ऐसी गैर आइनी मैं समझता हूँ ये फैसला है जो पाकिस्तान की जो अदालती तारीख है उसमें इस किस्म के फैसले की कोई मिसाल नहीं मिलती। 209 के तहत किसी जज के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार यकीनन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हासिल है, लेकिन अगर कोई जज ही नहीं है, एक शख्स इस्तीफा देके चला गया और उसका इस्तीफा जो है वो मंजूर हो गया, तो फिर आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को किसी जज के खिलाफ तो कार्रवाई का इख्तियार है, लेकिन ऐसा शख्स जो जज के ओहदे से मुस्ताफी हो गया और उसका इस्तीफा कबूल हो गया, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कतन कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन आज 5 रुकनी लार्जर बेंच ने बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन और इस मैं समझता हूँ आईने पाकिस्तान को, ये जो किताब मेरे हाथ में है इसको बाईपास करते हुए और एक तरफ फेंकते हुए एक ऐसा मुतनाज़ा फैसला दिया है जो पाकिस्तान की जो अदालती तारीख के मुतनाज़ा तरीन फैसले हैं उनमें जो है इस फैसले को भी याद रखा जाएगा। और पाकिस्तान में इस किस्म के मुतनाज़ा फैसले जो है पहली दफ़ा से नहीं हुए। ये 2 लोग मैं समझता हूँ बड़े अजीम लोग थे जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में बैठने के बाद अपने ओहदों से इस्तीफा देकर चले गए, जैसे जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब थे और जस्टिस इजाजुल हसन साहब थे, जो इंसाफ की फरहमी में पाकिस्तान की अदलिया का रैंकिंग जो है वो आप सबको पता है क्या है। असूली तौर पर तो बहुत सारे जजेस को, बहुत सारे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए था कि जी वो बुनियादी काम जो हमारा था हम वो नहीं कर सके, इसलिए हम जो है वो इस अपने ओहदे से इस्तीफा देते हैं। लेकिन कितनी ढिठाई से, बेशर्मी से चिमटे हुए अपने ओहदों से लोगों को इंसाफ फराहम करने की बजाय सियासत की जाती है। जाती मफादात के लिए जो है वो इस मुल्क के करोड़ों लोगों का मुस्तकबिल जो है वो दांव पे लगा दिया जाता है। पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन हुआ है जिसमें जीता हुआ उम्मीदवार ये कह रहा है कि मैं जीता नहीं हूं, मैं हार गया हूं, और जिसको आपने हराया वो जीत गया। पाकिस्तान की इस मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात और फिर अदालतें ये देख रही हैं। आज तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से भी जो कुछ कहा गया मैं समझता हूँ वो एक तमांचा है इदारों के लिए, इदारों में बैठे लोगों के लिए, कि जब पाकिस्तान की अदालतें इस सारी चीज़ों को देखते हुए भी आंखें बंद करके खामोश रहे हैं और बार बार इलेक्शन जो है पेटिशंस और वो शिकायत जो हाई कोर्ट्स में लोगों ने फाइल की हैं मुख्तलिफ पेटिशंस की सूरत में, उनको दोबारा से इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के पास भिजवा दिया जाए जो खुद इस सारी बदयांती और इस बेज़ाब्तगी में मुलविस है, तो फिर जो है वो मुल्क में ये कहा जा सकता है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन काफ़ी दिन हो गए नवाज शरीफ साहब जो है वो उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, वो चुप है, कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार हो गए। और वो कंप्रोमाइज़ के लिए क्यों तैयार हुए हैं? आपको याद है कि जब ये पाकिस्तान में इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ था तो बहुत सारी सीटों पे बात
होने लगी थी मुस्लिम लीग नून की जानिब से। कभी सिंध भी अपना बलूचिस्तान की बात की गई, कभी KPK की बात की गई कि नवाज शरीफ को वहां से इलेक्शन लड़ाया जाएगा। और जनूबी पंजाब में भी 1-2 अजला के बारे में ये सोचा जा रहा था मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि जी वहां नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ाया जाए। लेकिन बहरहाल बिलाखिर लाहौर में और मानसेरा में नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ाने का फैसला हुआ। मानसेरा में नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन हार गए। हार तो इलेक्शन लाहौर में भी गए हैं, लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो है वो चुप हैं। और अब तो जावेद चौधरी साहब ने भी एक बड़ा इंकशाफ कर दिया है कि अगर फॉर्म 45 खुल जाते हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब जो है ये इस सीट से भी महरूम हो सकते हैं। और वो शख्स जो इस मुल्क में चौथी दफा वजीर आजम बनने आया था, जिसको रेस का घोड़ा बनाया गया, जिसको तैयार किया गया और जिसको इस मुल्क पर लाकर मुसल्लत करने की कोशिश की गई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, इदारों की जानिब से, अगर उसके हल्के में वो जो इंतखाब हुआ है, फॉर्म 45 जो है वो खुल जाता है और जल्द या बदेर बहरहाल वो फॉर्म 45 जो है वो खुलेगा तो सही, तो नवाज शरीफ साहब जो है वो उस सीट से भी हाथ धो बैठेंगे। तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है उसकी हालत क्या होगी, जिसका पोस्टर बॉय, जिसकी तस्वीर जो है वो दिखा के इलेक्शन लड़ा गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, अगर वो अपने हल्के में नाकाम हो जाता है और वो सीट जो है वो भी नवाज शरीफ साहब से वापस चली जाती है, तो फिर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि आगे क्या होगा। तो नवाज शरीफ साहब जो है अपनी माफ कीजिएगा, उनको पता है कि मैं इलेक्शन हार गया हूं और अगर मैंने कुछ ज्यादा बात करने की कोशिश की गई या वो मुतालबा जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से पहले किया जाता था 2/3 अक्सरियत का, फिर सादा अक्सरियत का, अगर दोबारा इस पर बात की जाए तो शायद ये सीट जो है वो भी चली जाएगी। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।